आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है टेंशन। अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द हर दूसरा इंसान टेंशन का मरीज़ नज़र आता है। टेंशन ने इंसानों को बिल्कुल पागल करके रख दिया है। हर बच्चा, बड़ा, कोई भी शख्स आप जिससे भी बात करें वो कहेगा मुझे फ़लाँ चीज़ की बड़ी टेंशन है। और ये टेंशन ऐसी चीज़ है जिसने इंसानों के दिमागों पे नहीं बल्कि उनको फिज़िकली भी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर दिया है। टेंशन के बहुत सारे नुकसानात हैं। टेंशन आपको ज़हनी मरीज़ भी बना सकती है, आपको हॉस्पिटल तक लेकर जा सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनको स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, उन्हें माइग्रेन का इशू होता है, हेडेक होता है और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि टेंशन की वजह से होती हैं। टेंशन की वजह से कुछ लोगों के मसल्स हमेशा पुल रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। इवन बैक बोन का बहुत सीवियर इशू भी टेंशन की वजह से हो जाता है। टेंशन एक ऐसी बीमारी है जिससे आप आसानी से नहीं निकल सकते। और अगर हम देखें तो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी जो होती है, जो सुसाइड रेशियो है, वो टेंशन की वजह से होता है। इंसान जब ख़ुद को इतना टेंस कर लेता है कि उसे ज़िंदगी में कोई और रास्ता नज़र नहीं आता तो फिर वो ख़ुदकुशी का रास्ता अपनाता है और फिर वो ख़ुद को ख़त्म कर लेता है। और ये सबसे अबतर हालत होती है जो टेंशन की वजह से इंसान को फेस करना पड़ती है। कई तरह की टेंशन्स हम अपनी ज़िंदगी में लेकर बैठे होते हैं। किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन है, किसी को एजुकेशन की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, वालिदैन को अपने बच्चों की टेंशन है, बच्चों को अपनी स्टडीज़ की टेंशन है और हर दूसरा इंसान जो है वो टेंशन का मरीज़ है। आज इस मौजू पर बात करके मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप ख़ुद को रिलैक्स रख सकते हैं और बहुत आसानी से टेंशन से रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंशन होती क्यों है। टेंशन क्यों होती है? टेंशन उस वक्त होती है जब आपको लगता है कि आपके पास इस चीज़ का कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। लाइक कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपने कोई इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है तो आप बहुत परेशान होंगे कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उस सेंस में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास उस चीज़ का कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन मौजूद है या नहीं मौजूद। तालीम के लिए टेंशन लेना एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन बिला वजह से टेंशन लेते रहना, इससे आपके दिमाग पर असर हो सकता है। इसी तरह से अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह की जॉब हासिल कर सकते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत पहली सीढ़ी से स्टार्ट करके आखिरी सीढ़ी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम टेंशन का शिकार रहते हैं। हमेशा पहले आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। आप ये देखें कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। कभी भी पहली सीढ़ी के बाद डायरेक्ट आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश ना करें, वरना आप स्लिप हो सकते हैं और आपके हाथ में कुछ भी। आज मैं आपको एक अहम ट्रिक बताऊंगी जो कि टेंशन के बारे में है और मैं हमेशा अपनी लाइफ में इस ट्रिक को आजमाती हूँ और रिलैक्स रहती हूँ। सबसे पहले देखेंगे टेंशन किस वजह से है, क्यों हो रही है। असल में हमारे अंदर टेंशन उसी वक्त पैदा होना शुरू हो जाती है जब हम में यकीन की कमी होती है। हम कह तो रहे होते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पे बड़ा यकीन है, लेकिन हकीकत में हमें यकीन नहीं होता। जब हम अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी टेंशन बाकी नहीं रहती। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपनाएं कि हमेशा अल्लाह पर यकीन करेंगे, क्योंकि जो भी होना आपके मुकद्दर में लिखा है वो हो के रहेगा। अगर नहीं होगा तो वो इस सेंस में नहीं होगा कि आपने या तो बहुत सारी दुआएं की होंगी या फिर उसके लिए कोशिश की होगी, और कभी कभार आपको वो चीज़ भी मिलती है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं। चुनाचे जो यकीन है, अल्लाह पर यकीन होना, ये टेंशन का सबसे बड़ा रिमूवल है और सबसे बड़ी रेमेडी है। आप अल्लाह पर यकीन करना शुरू कर दें तो उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब आपने यकीन कर लिया तो फिर आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। आपको समझ आएगी कि हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। चुनाचे जो बेस्ट रेमेडी है टेंशन को रिलीफ करने की और क्योर करने की, वो है ट्रस्ट इन अल्लाह एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। खुद पे भी यकीन करें और अल्लाह पे भी यकीन करें। जो चीज़ मुकद्दर में होना लिखी है वो हो के रहेगी, और जिस चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो आपके हक़ में बेहतर होगी तो आपको मिलेगी। हम हमेशा उस वक्त ही टेंशन का शिकार होते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं और फिर हमें नहीं मिलती। उस वक्त हमें लगता है कि मायूसी हमें अंदर तक हमारे छा गई है और हमें खुदा पर यकीन उठने लगता है। तो हमेशा इस बात का यकीन रखें कि जो कुछ भी होता है वो आपके हक़ में हमेशा बेहतर होता है, जो कि टाइमली हमें रियलाइज़ हो जाता है कि ये चीज़ सही है या नहीं सही।
इसलिए अपना यकीन अल्लाह पर पुख्ता रखें और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद एतमादी भी आना शुरू हो जाएगी। हमेशा कुदरत पर यकीन रखें, अल्लाह पर यकीन रखें, इस बात पर यकीन रखें कि जो कुछ भी होता है कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत की तरफ से जो कुछ भी होता है उसमें हमेशा इंसान की भलाई का कोई ना कोई राज छुपा होता है। अपने आप को अल्लाह के साथ मुंसलिक कर लें और अल्लाह पर यकीन रखें। आपके अंदर ख़ुद एतमादी डेवलप होगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, वरना आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।